गुड मॉर्निंग बच्चों। समय सारणी के अनुसार 21/5/2020 को हिंदी का पठन पाठन होगा। आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित खंड काव्य गंगा अवतरण। अब हम पद पढ़ते हैं। निकषि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे निज दरेर सो पवन पटल फारति फहरावती सुरपुर के अति सघन घोर घन धसी धहरावती चली धार धुधकार धरा दिशि काटति कावा सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। अब हम इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। निकसी मने निकलकर, कमंडल मने ब्रह्मा के कमंडल, तय से, उमंडी उमड़ते हुए, नभ मंडल खंडित खंडती नभ मंडल को खंडित करते हुए, धाई दौड़ी, धार मने गंगा की धारा, अपार अत्यधिक, वेग गति, सौ मने से, वायु हवा, विहंडती फाड़ती हुई चिरती हुई, भयो हुआ घोर आवाज़, अति शब्द अत्यधिक घनघोर शब्द, धमक मने गर्जना, सौ सो त्रिभुवन मने तीनों लोक तरजय भयभीत हो गए, महामेघ प्रलय वाले बादल, मिली मिल करके, मनहु मने मानो, एक एक संग ही मने साथ में, सब सब गरजे गरजने लगे, निज मने अपने, दरेर मने धक्का से, सो मने से, पवन मने पवन, हवा, पटल मने वस्त्र, हवा का वस्त्र, फारती फारती हुई, फहराती हुई, सुरपुर सुरपुर मने स्वर्गलोक से, अति अत्यधिक, सघन मने घना बादल, घोर मने घोर घन, धसी धसी मने धसते हुए, गहरावती गहराते हुए, चली चल दी, धार धार को, धुधकारते हुए, धुधकारी आवाज़ करते हुए, धरा मने पृथ्वी को ऊपर, दिशि मने दिशाओं को, काटती मने काटते हुए, कावा मने चक्कर लगाते हुए, सगर राजा सगर, सुतनी मने पुत्र के, पाप मने पाप को, ताप मने संताप पर, बोलती बोली है, धावा मने दौड़ पड़ी है, चल पड़ी है। अब इसका हम संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ में है कि राजा भगीरथ के प्रयास से गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर पृथ्वी की ओर चली और उसकी धारा के तीव्र वेग, कोलाहल एवं शक्ति सामर्थ्य का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। अब हम इसका व्याख्या जान लेते हैं कि निकसी मने निकल कर, कमंडल तय मने कमंडल से, किसके कमंडल से? ब्रह्मा के कमंडल से गंगा की धारा जैसे निकली तो ब्रह्मा के कमंडल से निकलने के बाद उमंडी उमड़ते हुए, नभ मंडल आकाश मंडल को खंडती फाड़ते हुए, चीरते हुए, गंगा पृथ्वी की ओर चली, धरती की ओर चली। धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडती, धाई मने दौड़ी, धार मने गंगा की धारा, गंगा की धारा विपुल वेग के से, अपार वेग से, पार गति से, हवा को चीरती हुई पृथ्वी की ओर दौड़ी। धाई दौड़ी, हवा को चीरते हुए, अपने अपार वेग से, अत्यधिक गति से, हवा को फाड़ते हुए, विहंडती मने फाड़ते हुए, चीरते हुए, पृथ्वी की ओर धाई दौड़ी। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, जब गंगा अपार वेग से पृथ्वी की ओर दौड़ी तब अति शब्द अत्यधिक शब्द के कारण घोर गर्जना हुई। घोर गर्जना की धमक से, धमक
घोर गर्जना की आवाज़ से, धमक से सौ त्रिभुवन तर्जे, तीनों लोग भयभीत हो गया। तर्जे माने भयभीत होना। जब उस समय गंगा जो है की धमक से तीनों लोग जब भयभीत हो गया तो मानो ऐसा लग रहा था महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रलय वाले बादल मिलकर सब एक साथ गरज रहे हैं, इस प्रकार से लग रहा था। निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती। गंगा जब ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके जब धरती की तरफ आ रही थी तब उसके वेग में, उसकी गति में अपार बल था और वह अपने निज दरेर से, अपने गति के धक्का से वह पवन रूपी वस्त्र को फहराते हुए सुरपुर के अति सघन, सुरपुर माने स्वर्गलोक या आकाश के अति माने अत्यधिक, सघन माने घने बादल को में घन धसती हुई, घहराती हुई यानी गरजती हुई, घोर आवाज़ करती हुई गंगा चली आ रही थी धरती की तरफ। चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा। चली आ रही थी गंगा की धार, धार माने धारा, चली धार माने धारा, धुधकारते हुए, धरा माने दिशी, धरा माने धरती की तरफ। गंगा की धारा धुधकारते हुए धरती की तरफ चली और दिशी काटती कावा, और दिशाओं में चक्कर काटते हुए गंगा की धारा धुधकारते हुए धरती की ओर चली। सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलती धावा। गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप के संताप को मिटाने के लिए वह गंगा पृथ्वी पर धावा बोली। अब हम इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य में है, गंगा का अवतरण पृथ्वी पर राजा सगर के पुत्रों के उद्धार करने के लिए हुआ है। इसका जो रस है वो वीर रस है। गंगा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। रूपक नभमंडल में रूपक अलंकार है, पौन पटल में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार मनहु महामेघ मिली मनहु एक, उत्प्रेक्षा अलंकार है महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में धाई धार में अनुप्रास अलंकार, महामेघ मिली मनहु में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इसमें रोला छंद है, ओज गुड़ है, वीर रस होने से गुड़ ओज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और लक्षणा शब्द शक्ति है।